देखिए पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तपेदिक की रोकथाम करना है तो कौन सा टीका लगाएंगे, किसके लिए, तपेदिक का अगर रोकथाम करना है तो कौन सा टीका लगाएंगे ये आपको बताना है। देखिए तपेदिक की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाए हैं, कई बार से चला आ रहा है, किसका टीका, BCG का टीका तपेदिक की रोकथाम के लिए। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है, ये आपको बताना है। क्या दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जो है पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, यथास्थान निम्नलिखित में क्या है पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है, बताइए। तो यह करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा दोस्तों, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है भारत के किस राज्य में हुई है, किसकी, कुचिपुड़ी नृत्य की। चलिए आंसर कीजिएगा, जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसकी जो उत्पत्ति है भारत के किस राज्य में हुई है। चलिए बताइएगा आंसर। तो जो कुचिपुड़ी ना आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। किस राज्य का नृत्य दोस्तों, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रट लीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना सभी क्वेश्चन रट लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि सभी दोस्तों को ये पता चल सके दोस्तों को किरण का जो पूरा सोल्यूशन हम करवा रहे हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ पर, उड़ीसा में। क्या दोस्तों, उड़ीसा में जो है जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल स्थित है, बताइएगा। चलिए बताइए, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है दोस्तों आपका अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, सेकेंड नंबर। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए रॉलेट अधिनियम, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और आने के बहुत ही चांसेज है। देखिए रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था। चलिए बताइए, रॉलेट अधिनियम जो है क्या है, रॉलेट अधिनियम 1919 जो है समेकित रूप से क्या था, ये आपको बताना है। तो ये जो था ना, तो बता दोस्तों ये क्या था, चौथा राइट आंसर होगा, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमा के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। मतलब रॉलेट एक्ट में था कि 2 वर्ष का मुकदमा होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बहुत नीचे दिया गया, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। पृथ्वी के महाद्वीपीय भू सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, किसमें प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है। तो जो प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है खनिज दोस्तों वो आपका कौन सा दोस्तों, तो वो है आपका फेल्सपार है। कौन सा है, फेल्सपार खनिज है, जिसको हम बोलते हैं स्फतीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फतीय खनिज बोलते हैं। कौन सा खनिज बोलते हैं, स्फतीय खनिज बोलते हैं। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सॉकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सॉकर, चलिए बताइएगा, सॉकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सॉकर को जाना जाता है दोस्तों पोलो के नाम से। किस नाम से जानते हैं सॉकर को, सॉकर को जानते हैं हम पोलो के नाम से जाना जाता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी हमारे पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ, एक बार लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, एक लाइक तो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। देखिए जीव की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं। कौन सी जो बीमारी है संक्रामक रोगों के कारण होता है। तो संक्रामक रोगों के कारण जो होता है ना, इनमें सभी होता है, प्रोटोजोआ भी, विषाणु भी और कृमि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि ये ना पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हाइनरिख रुडॉल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में निम्न की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया था। देखिए टेलीफोन, टेलीग्राफ और भविष्य में जो है विकास की नींव रखी थी, इसलिए उनके नाम पर एक आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज रखा गया था। क्या रखा था,
आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज, उन्हीं के नाम पर रखा था। किन्हीं के नाम पर? उन्हीं के नाम पर रखा गया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र, इसका क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर की दृष्टि। देखिए, क्वार्ट का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है क्वार्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कभी कभी ना जैसे सिलिकॉन का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आपको बताना है 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक मुझे कितना बताना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। परमाणु द्रव्यमान पूछे ऑक्सीजन का तो 16 होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या था? तो वो था आपका दोस्तों गण या संघ के रूप में था। इसमें शासन चलता था, तो प्रशासन जो चलता था गण और संघ के रूप में प्रशासन चलता था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बताइए कौन सा विकल्प सुमेलित? तो यहाँ पर जो सुमेलित है हमको बता देते डायरेक्ट सुमेलित विकल्प। देखिए, जो चौथा है ना, अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 19 में? तो 19 जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 19 जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगति क्या है? तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? बताइएगा, तीसरी बौद्ध संगति जो है किस शहर में आयोजित की गई, आपको बताना है। तो ये आयोजित जो की गई, कहाँ पर आयोजित की दोस्तों? तीसरी बौद्ध संगति जो आयोजित की गई दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए, पहला जो हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलबल में। ये 4 बौद्ध संगीति याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? ये 4 बौद्ध संगीति आपको याद रखना है। पहला पूजा तो राजगृह, दूसरा वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलबल। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? तीसरा बौद्ध संगीति। क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा था तीसरा बौद्ध संगीति, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 3rd नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला, सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 28 फरवरी को। देखिए, सीवी रमन का क्या है? सीवी रमन की याद में जो है 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मानते हैं क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, देखिए, 14 जनवरी ऑप्शन में मकर संक्रांति होता है। 14 जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति। 19 दिसंबर को क्या है दोस्तों? तो बर्थडे है इंदिरा गांधी जी का। 19 दिसंबर को मनाते हैं क्या? शौचालय दिवस। तो कुछ दिवस है ना, आपको याद रहना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन परंपरा नृत्य है? कौन चेराव? चलिए बता दीजिए। हाँ, जिनको भी आंसर पता है, जितने भी लोग को आंसर पता, जितने भी साथियों को आंसर बताएंगे, जो चेराव है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन परंपरा नृत्य है? चेराव। तो जो चेराव है दोस्तों आपका मिजोरम का है। कहाँ का नृत्य? मिजोरम का नृत्य है चेराव। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार है 74.04%। कितना है? 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। निम्न अत्यंत खड़ी ढलान और सीधी पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। क्या होती है? लगभग एक समान होती है। तो ये होता है दोस्तों दर्रा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है दर्रा बोला जाता है। कब बोला जाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25
नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों में 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत निम्न वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। क्या नियोजित नहीं किया जा सकता? तो हाँ, तो किसमें देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, कितने वर्ष के? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं लगा सकते। ये क्या है? ये अपराध माना जाएगा। अगर काम में लगा रहे हैं आप तो आपराधिक माना जाओगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला समझ को बढ़ावा देने के लिए, प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किया था 1954 में। कब स्थापना हुई दोस्तों ललित कला अकादमी? सिंपल सी क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, सिंपल सी क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है 1954 में। कब हुई है? ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ है दोस्तों 1954 में हुआ। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये कौन सा जो विकल्प है गलत है? तो यहाँ पर जो है ना, पहले देखिए कौन सा विकल्प गलत है, पहले सही जानो। देखो दूसरा में क्या लिखा है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते, तो सही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। पहला में क्या दिया है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये गलत है। राज्यपाल बनने के लिए जो आयु दोस्तों 35 वर्ष है। तो यहाँ क्या बोलो, कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला गलत है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष है। क्या दोस्तों? राज्यपाल बनने के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो निर्धारित किया गया 35 वर्ष। तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी अगर बोलेगा तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की अगर दूसरी बड़ी नदी बोलेगा तो कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करना है। देखिए पानी में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। तो बी सी में से कौन सा यहाँ पर दोस्तों आपका सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है यहाँ पर पानी में घुलनशील। नेक्स्ट देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन तो आ गया पिछला, हाँ ये कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए एकदम। क्वेश्चन है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की जो अध्यक्षता किसने किया? कहाँ पर? दिसंबर 1907 में सूरत में जो राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो उसकी जो अध्यक्षता किया दोस्तों श्री अरबिंदो ने किया था। किसने किया था? श्री अरबिंदो ने किया था उसकी अध्यक्षता। किसकी? दिसंबर 1907 में जो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किए थे श्री अरबिंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए, नागरिकता से रिलेटेड कौन सा जो है? तो नागरिकता से रिलेटेड भाग 2 है। कौन सा भाग है? भाग 2। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ राज्य। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? सांघिक कार्यपालिका। तो ये आपको 5-6 जो स्टार्टिंग के भाग हैं ये याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में ना ये यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या कहलाती है? तो वो आपके कहलाती है दोस्तों बिम्बाणु कहलाती, प्लेटलेट्स। जब किसी को डेंगू हो जाता है, क्या हो जाता है? जब किसी को डेंगू बुखार आता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और ये आप समझ लीजिए कि जब जब रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होगी तब तक आपको डेंगू बुखार आएगा। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। कौन सा? संतोष ट्रॉफी। चलिए बताइएगा, संतोष ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर कर दीजिए। तो संतोष ट्रॉफी जो रिलेटेड है दोस्तों आपका फुटबॉल से। किससे रिलेटेड दोस्तों संतोष ट्रॉफी? फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? कहाँ? जमीन से हवा में मिसाइल मार करने वाली, कहाँ पर? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, कौन सी है? तो वो मिसाइल है दोस्तों त्रिशूल। कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल मिसाइल जो है जमीन से हवा में मार करने वाली। कहाँ? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है आपके कौन दोस्तों? मूलचंद्र शर्मा है। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। मूलचंद्र शर्मा है इस पुस्तक के लेखक। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्लमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? बताइएगा। मल्लमपुझा बांध, तो ये स्थित दोस्तों मल्लपुझा बांध जो है ना पलक्कड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पलक्कड़ स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1935 में। एक एक्ट आया था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों बता दें हम कि भारतीय रिजर्व बैंक का अगर एकीकरण पूछता है, एकीकरण तो 1949 में। एकीकरण कब हुआ था? तो एकीकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में एकीकरण हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट में बताइएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट में बताना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को क्या बोलते हैं? तो बनने वाली जो चट्टानों को बोलते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा आंसर। खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्यों? खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की कोटिंग नहीं की जाती है, क्यों ऐसा दोस्तों? हाँ बताइए, आंसर बताइएगा। चलिए बताइए। तो इसका जो मेन कारण दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जस्ता है ना, जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए जस्ता की कोटिंग नहीं करते। किसकी कोटिंग करते हैं? टिन की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग? टिन की कोटिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पास कहाँ से निकलेगी? तो अपवर्तन के पास निकलती है मुख्य अक्ष के समानांतर। कहाँ से निकलती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। निम्न को कोशिका के शक्ति ग्रह पावर हाउस के रूप में जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं हम? तो देखिए, कोशिका का जो पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलना चाहिए? सूत्रकणिका। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? सूत्रकणिका को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, या उसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको हिंदी में भी नाम याद रहना चाहिए और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन सभी को रट लीजिए, क्योंकि पेपर के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। क्या है? निम्न को कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं सुसाइड बैग। तो दोस्तों सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली बोलते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लायन काय लाइसोसोम को। किसको? आत्महत्या की थैली। क्या दोस्तों? आत्महत्या की थैली बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लायन काय फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? क्या थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। देखिए, प्रथम लोकसभा के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। लेकिन उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे एम अनंत संयम अयंगार। कौन थे दोस्तों उपाध्यक्ष? तो उपाध्यक्ष जो थे, है ना, वाइस प्रेसिडेंट थे एम अनंत संयम अयंगार थे। चलिए अगला देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक करते रहे। हाँ, लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। और पहली बार अगर चैनल में विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो हैं पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत की परत होती है। क्या? दांत की परत होती है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन रख लीजिए, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ पर जो है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में जो है ना दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का युद्ध। तो दोस्तों खानवा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1927 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर, राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए जो है नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, नर और मादा युग्म जब मिलते हैं दोस्तों तो एक बनता है युग्मजन बनता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बनता है? युग्मजन बनता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? पहला सर्वाधिक जनसंख्या चीन, फिर इंडिया, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया है। क्या है? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का आविष्कार हुआ? मतलब पोलियो, सिंपल सी क्वेश्चन ये है कि पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया? चलिए, कितने लोग से बन जाएगा, इसका आंसर बताइएगा। पोलियो टीके का विकास किसने किया? चलिए बताइए, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। तो पोलियो टीके का जो आविष्कार किया दोस्तों, जोनास साल्क ने किया। किसने किया? पोलियो टीके का जो आविष्कार किया था दोस्तों आपका जोनास साल्क ने। किसने किया दोस्तों? पोलियो टीका जोनास साल्क। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। बताइएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? देखिए, चुनाव प्रणाली से जो रिलेटेड है ना, अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमतादान शक्ति। अनुच्छेद 130 में क्या है? 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। देखिए सभी याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा था राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, याद रखिएगा आर्टिकल 55। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था? किस नाम, हाँ, किस बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? कांडला बंदरगाह का। इसका नाम चेंज किया गया, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो कांडला का नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों चंद्रमा की शयन अवस्था।
क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं चंद्रमा की क्षयन अवस्था बोलते हैं। मतलब चंद्रमा क्या हो रही है? चंद्रमा क्षय हो रहा है धीरे धीरे। चलिए अगला देखिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? किसकी? भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई है आपको बताना है। चलिए बताइए। तो भरतनाट्यम की जो भरतनाट्यम तमिलनाडु सभी से बन गया होगा, इजी प्रश्न है। तो भरतनाट्यम पूछेगा तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का? यूपी। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, अगर आपसे पूछता कथकली पूछेगा तो कथकली पूछेगा तो आपको केरल बताना है, लेकिन आपसे कथक पूछेगा तो आपको यूपी बताना है। क्या बताना है? कथक, कथक यूपी बताना है। मतलब यूपी आ जाएगा, आसान ये लिख देगा उत्तर भारत। तो कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? कौन सा? पर्युषण पर्व मनाता है। तो वो है दोस्तों जैन समुदाय। पर्युषण पर्व जो मनाता है ना वो है जैन समुदाय। और जैन समुदाय के जो मेन तीर्थकर हैं कौन है? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक। क्या दोस्तों, क्या बताए भी? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी, और 24वें तीर्थकर भी महावीर स्वामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली, क्या? हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो वो जो झुकती है दोस्तों अभिलंब की ओर झुकती है। इधर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि हवा जो है ना विरल माध्यम है, और जब प्रिज्म में जाएगी तो प्रिज्म होता है कांच का, तो सघन माध्यम। तो याद रखिएगा, जब जब प्रकाश विरल से सघन में आ जाएगी, जब जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। और एक क्वेश्चन और बता दें हम, इसे बोलता है कि अगर प्रकाश 30 डिग्री कोण से आपतन हुआ, क्या? प्रकाश अगर 30 डिग्री कोण से आपतन होता है तो परावर्तन कितने कोण से होगा? तो परावर्तन भी 30 कोण से होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नियम क्या है दोस्तों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर 30 डिग्री कोण से आपतित हुई है प्रकाश तो 30 डिग्री कोण से भी परावर्तित होगी। ये बन जाएगा कि अगर आपतन हुआ है, अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 हो जाएगा। अगर आपतन कोण यहाँ पर 30 है तो परावर्तन कोण 30। एक चीज़ ये पूछ देता है कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रकाश कितना विचलन हुआ, तो समझिएगा विचलन क्या हो जाएगा। देखिए 30 ये हो गया, 30 ये होगा, 60 हो गया। तो ये वाला कोण आपको बताना है, ये होता है विचलन कोण। तो 60 ये हो गया, टोटल होता है कितना? 180, तो ये हो जाएगा 120। अगर प्रकाश 30 डिग्री से आपतित हुई है तो विचलन कोण अगर पूछेगा तो 30 60 कर देना, और 180 में 60 माइनस करोगे तो 120। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले बार के ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ समझौते का महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था? 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया था ये आपको बताना है। तो चलिए बता दें, इसमें जो निर्णय लिया गया था दोस्तों आपका, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इनमें जो था कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के जो पुनर्मिलन का उल्लेख है। जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो दोनों का मिलन हो गया। किस में हो गया? तो ये हुआ दोस्तों 1916 के लखनऊ समझौते। इसी को क्या बोलते हैं? इसी का नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। क्या नाम दिया गया इसका? इसका नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU किस राज्य में स्थित है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU है किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार नहीं यूपी में स्थित है भाई। BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो बनारस कहाँ पर है? तो बनारस यूपी में है। कहाँ पर है बनारस? तो बनारस आपका जो स्थित है यूपी में स्थित है। 3rd नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, पढ़ने वाले साथियों को, जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी हैं सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक कर दीजिए। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड की, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा।
नई टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्लियर क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्ले ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी है, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथियों ये समझिए, ये एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्लियर के लिए आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट
यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे, आपको पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी।
ठीक है। और दोस्तों बायलैंग्वेज फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है। इस बार बच्चा
क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है, इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 से सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।